नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे छठ पर्व के बारे में। छठ पर्व कब है, नहाए खाए कब है, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी तैयारी छठ के पहले हम लोग को कर लेनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई गलती ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे देखते हैं क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग छठ पर्व के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। हमें क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। महत्वपूर्ण बातें आप लोग ज़रूर जान लीजिए और किसी प्रकार की ताकि गलती आप लोग से ना हो। और छठ पूजा से पहले सारी तैयारी कर लीजिएगा इन सब बारे में, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। छठ पूजा कब है, नहाए खाए कब है, पहली बार व्रत करें या ना करें। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए। इस साल बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पहली बार व्रत करें या ना करें। बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, फिर भी मन्नत मांगे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मन्नत किए थे अगले साल करूँगी तो इस साल करूँ या ना करूँ। तो देखिए, आप मन्नत भले मांगे थे, अगर आप पहले से नहीं किए हैं तो इस साल मत उठाइएगा। इस साल अधिक मास लग रहा है, पुरुषोत्तम मास, तो इसमें कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। अगर आप लोग के यहाँ होता होगा कि अधिक मास में भी उठाते होंगे तो आप लोग उठा सकती हैं, लेकिन वैसे नियम यही है कि जब अधिक मास लगता है तो कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता। आप लोग माने भी हैं तो अगले साल से आप लोग 2024 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। इस साल नया व्रत नहीं उठाया जाता है, कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है। पहली बात ये हो गई। बहुत लोग सोच रहे होंगे अब डाला जो होता है वो नया खरीदें, ये बर्तन जो होता है ये सब नया खरीदें, क्या करें। तो देखिए, अगर आप लोग के पास डाला और जो अर्घ देते हैं सूप ये सब जो होता है, तो अगर आप लोग के पास धातु का है, धातु मतलब जैसे पीतल का है, तो ये सब का है, तो आप लोग नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको धुल के साफ़ करके आप लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, नया लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बांस की है तो आप लोग डाला तो आप लोग धुल के साफ़ करके उसको सुखा के आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सूप है उसको नया ही खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार अर्घ देने के बाद सूप फिर दोबारा नहीं दिया जाता है, तो इसलिए सूप आप लोग नया खरीद लीजिएगा। अगर डाला बांस का है तो धुल के आप लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, और कमला भी जो भी होता है सामान सब यूज कर सकते हैं, लेकिन सूप नया ज़रूर लीजिएगा। अगर धातु का है तो नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बर्तन धातु का है तो उसको नया लेने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सुथरा करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं। और अगर धातु का नहीं है तो सब बर्तन यूज कर सकते हैं, सूप छोड़ के सूप नया लेना ही चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन सूप नया लेना चाहिए। एक बार अर्घ देने के बाद दोबारा उसको नहीं लिया जाता है। एक बात आप लोग और जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉन वेज बनाते हैं जिस चूल्हे पे, उसी चूल्हे पे माता जी का, छठी मैया का प्रसाद भी बनाते हैं। तो गलती से भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। जिस चूल्हे पे आप लोग नॉन वेज बनाए हैं उस पर गलती से भी नहीं छठी मैया का प्रसाद बनाना चाहिए। अगर लहसुन प्याज बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो आप लोग चूल्हा साफ़ करके धुल के बना सकते हैं उस पर प्रसाद। लेकिन अगर उस पर आप लोग नॉन वेज बनाए हैं तो उस चूल्हे पे आप लोग दोबारा कभी भी छठी मैया का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप एक चूल्हा अलग से रखिए उसके लिए, छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए, उसी पे आप लोग प्रसाद बनाइए और फिर उसको अच्छे से रख दीजिए। अगर नॉन वेज खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन लहसुन प्याज वाले चूल्हे तो धुल के आप बना सकते हैं, लेकिन नॉन वेज वाले नहीं। बहुत सारे लोग बहुत ढीठ होते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब क्या कहते हैं हम बनाते हैं, हम कुछ नहीं होता है, बना सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो छठ व्रत होता है बहुत ही कठिन व्रत होता है और इसमें माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें बहुत ही पवित्रता होनी चाहिए, बहुत ही शुद्धता होनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखिएगा। हमेशा अलग चूल्हे पे बनाना चाहिए। अगर आप लोग के घर में उस चूल्हे पे नॉनवेज बनता है तो अलग चूल्हा कोई भी रख लीजिए, उस पर आप लोग बनाइए, उस पर प्रसाद बनाना चाहिए। उस जिस पे नॉनवेज बनाए उस पर गलती से भी नहीं बनाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सूतक सोहर कहीं की किसी घर में लगी रहती है तो हम लोग कर सकते हैं व्रत या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सूतक लगी है या सोहर लगा है। देखिए, जब बच्चे होते हैं तो सोहर बोला जाता है घर में, और जो सूतक जो जिससे घर में कोई बीत जाते हैं, चले जाते हैं, तो सूतक बोला जाता है। तो देखिए, सोहर लगा है तो वैसे 12 दिन तक अर्घ नहीं देना चाहिए, केवल व्रत कर सकते हैं। और सूतक लगी है तो भी वर्खी होने के बाद आप लोग
व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं। और ऐसे पहले से रख रहे हैं और सूतक लगी है तो आप लोग केवल व्रत करेंगे और अर्घ नहीं देंगे, केवल व्रत करेंगे। उसमें नया साड़ी और नए चीज़ों की, किसी चीज़ की, कोरा चीज़ की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ऐसा सिचुएशन है तो कि सूतक और सोहर लगाए तो ऐसा करना है। और देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं नया साड़ी नहीं खरीदेंगे तो क्या चल जाएगा। तो देखिए नए छठ ही एक ऐसा व्रत होता है जिसमें कोरा ही पहना जाता है, उसमें एक बार का भी पहना हुआ नहीं चलता है। छठ में नया साड़ी ही पहना जाता है, नया कपड़ा ही पहना जाता है। तो आप लोग नया ही ले लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई ही लीजिए, लेकिन चाहे जैसा साड़ी लीजिए लेकिन कोरा होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें कोरा होना चाहिए। और आप लोग ले लीजिएगा साड़ी। और साड़ी लेके बाहर से आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ब्लाउज सिलवाएं या ना सिलवाएं बाहर से। तो देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि लोग बाहर नहीं सिलवाते थे, ऐसे ही पहन लेते, लेकिन आजकल के ज़माने में संभव नहीं है, ऐसे साड़ी नहीं संभाल पाएंगे। तो आप लोग ब्लाउज पेटीकोट सिलवा लीजिएगा और सिलवा के जब टेलर के यहाँ से आएगा तो आप लोग गंगा जल उस पर छिड़काव कर दीजिएगा और पवित्र कर लीजिएगा। आप लोग फॉल वगैरह लगाइएगा तो थोड़ा उसमें अच्छे से लगाइए, थूक वूक मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग धागा वगा लगाते हैं तो थूक लगाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। और गंगा जल छिड़काव करके तभी पहनिएगा। और जो छठ व्रत कहते हैं उनको दिवाली के दूसरे दिन से ही, दिवाली से ही उन लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग अभी तक अगर खा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिएगा, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मत खाइएगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एक साड़ी लेना चाहिए या 2 साड़ी लेना चाहिए छठ पर व्रत करने के लिए। तो देखिए आप लोग जैसे शुरू से कर रहे हैं, जैसे आप लोग उठाए हैं, जैसे कर रहे हैं 2 साड़ी से अगर कर रहे हैं आप लोग तो सुबह शाम चेंज करके तो 2 साड़ी से करिएगा। और अगर नहीं एक ही साड़ी से किए हैं तो 1 साड़ी से कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही साड़ी चाहिए। अगर आप लोग शुरू से 1 साड़ी से किए हैं तो वो 1 ही साड़ी से कर सकते हैं। आप लोग 1 साड़ी ले लीजिएगा। अगर पहली बार कर रहे हैं, सोच रहे हैं करने की और 2 साड़ी नहीं खरीद सकते तो 1 साड़ी से भी आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि छठ पर्व कब है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो छठ पर्व होता है ये 4 दिवसीय होता है और 4 दिवसीय होता है। ये 4 दिनों का नहाए खाए से लेके शुरू होता है और सुबह अर्घ दे के जाके समाप्त होता है। तो नहाए खाए जो है वो है 17 नवंबर को 2023 में 17 नवंबर इस दिन पड़ रहा है शुक्रवार। और खरना जिस दिन रसिया का रोटी खाते हैं वह है 18 नवंबर को, इस दिन पड़ रहा है शनिवार। 2 दिन हो गया। तीसरा दिन जो है वो छठ पूजा है, मेन छठ पूजा जिस दिन शाम के जाते हैं अर्घ देते हैं तो वो है 19 तारीख को, दिन पड़ रहा है इस दिन रविवार पड़ रहा है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो सूर्यास्त के समय जो अर्घ दिया जाता है तो उसका समय है 5:26 से है। तो आप लोग इसमें अर्घ दे सकते हैं। और तो अगले दिन हम लोग उगते हुए सूर्य का, इस दिन 19 तारीख को डूबते हुए सूर्य का अर्घ देंगे और उसके अगले दिन हम लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथा दिन है, इस दिन सप्तमी तिथि, छठ महापर्व अंतिम दिन होता है। 20 नवंबर को यह पड़ेगा। तो इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के बाद में समाप्त होता है व्रत हमारा। 6:47 से हम पूजा कर सकते हैं उस दिन सुबह में 20 तारीख को 6:47 से। तो आप लोग का छठ पर्व इसी प्रकार से है और हम वीडियो डालते रहेंगे छठ पर्व के बारे में। ये तो हमने बता दिया कि छठ पर्व क्या है, क्या कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। आप लोग गलती से भी उस नॉनवेज वाले चूल्हे पे प्रसाद मत बनाइएगा छठी मैया के लिए, बहुत पाप लगता है। जय छठी मैया।